ज्यादा वोट किया हासिल। बीजेपी को 74 तो जेडीयू के खाते में आई 43 सीटें। सिर्फ 19 सीट पर सिमट कर रह गई कांग्रेस। नीतीश की वापसी के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल। कहीं छूटे पटाखे तो कहीं हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। पीएम ने ट्वीट कर कहा, बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। टूट गया तेजस्वी का सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का सपना। पूरी ताकत लगाने के बाद भी महागठबंधन को नहीं मिला बहुमत। आरजेडी ने काउंटिंग में धांधली का आरोप लगाकर चुनाव आयोग से की शिकायत। देश भर में 11 राज्यों के उपचुनाव में भी दिखी मोदी की लहर। कर्नाटक, गुजरात में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया तो एमपी में 28 में से 19 सीट जीती। यूपी की 7 में से 6 सीटों पर किया कब्जा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम अहम खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात बिहार के जनादेश की करेंगे। बिहार में फिर कैसे लौटी एनडीए सरकार? बिहार एनडीए में किसको कितनी सीट मिली? महागठबंधन कैसे बहुमत के आंकड़े से पिछड़ गया? बिहार चुनाव से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 बिहार में एनडीए सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने चौथी बार जीत हासिल की है। एनडीए को 125 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके बाद साफ हो गया है कि बिहार में एक बार फिर सुशासन बाबू की सरकार बनने जा रही है। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई। बिहार में महागठबंधन को 110 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है। तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन सरकार बनाने से रह गया। चुनाव के बाद महागठबंधन की पार्टियां अपनी हार पर चिंतन करेंगी और आगे के लिए रणनीति तैयार करेंगी। आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। आरजेडी उम्मीदवारों ने 75 सीटों पर जीत हासिल की है। महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को राघोपुर सीट से जीत मिली है। उनके भाई तेज प्रताप यादव भी हसनपुर से चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा पार्टी के कई चर्चित चेहरे भी चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसने 74 सीट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार अपनी सीटों में बढ़ोतरी दर्ज की है। जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं रहा है। जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। जेडीयू ने पिछली बार से काफी कम सीटों पर जीत हासिल की है। जेडीयू नेताओं ने कहा कि पार्टी के प्रदर्शन पर बाद में मंथन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बिहार विधानसभा चुनाव में काफी निराशाजनक रहा है। कांग्रेस ने 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 19 सीटों पर ही कांग्रेस प्रत्याशी जीत हासिल कर पाए। बाकी सारी सीटों पर विरोधियों ने ही कब्जा कर लिया। बिहार विधानसभा चुनाव ने वाम दलों को काफी मजबूत किया है। सीपीआई ने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और उन दोनों पर उन्हें जीत हासिल हुई है। सीपीआईएम ने भी 2 सीटें जीती हैं। इसके अलावा सीपीआईएमएल ने 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। उन सभी ने 12 सीटों पर ही जीत हासिल कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में चकाई सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने आरजेडी की सावित्री देवी को हरा दिया। झारखंड की सीमा से सटे होने की वजह से यहां जेएमएम ने भी उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को हराकर जीत हासिल की। मोर्चा एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बिहार के लिए आज दिल्ली में कहां पर होगा जश्न? आरजेडी ने ईसी से क्या शिकायत की है और बिहार में कितने लोगों ने किया नोटा का प्रयोग? देखते हैं टॉप 9 महागठबंधन की करारी हार। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आज शाम 4 बजे बिहार में जीत का जश्न मनाया जाएगा। पहले ये जश्न मंगलवार को ही मनाया जाना था, लेकिन चुनाव परिणाम देर से आने की वजह से इसे आज रखा गया है। बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम में कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग का रुख किया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि चुनाव के परिणाम जारी करने में जानबूझकर देरी की गई। आरजेडी के बाद महागठबंधन की अन्य पार्टियों ने भी चुनाव आयोग का रुख किया।
कांग्रेस की तरफ से बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मदन मोहन झा और अखिलेश प्रसाद सिंह पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और शिकायत की। उधर भाकपा माले ने चुनाव आयोग को 3 सीटों पर फिर से गिनती करने के लिए पत्र लिखा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रजातंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। बिहार विधानसभा में बीजेपी भले ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन चुनाव में उसका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है। बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 69% रहा। बीजेपी कुल 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसमें 74 सीटों पर उसने जीत हासिल की, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 43 सीटों पर जीत मिली है। इस चुनाव में जेडीयू का स्ट्राइक रेट 37% रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी भले सत्ता से चूक गई हो, लेकिन आरजेडी अभी भी बिहार में नंबर 1 पार्टी है। आरजेडी का स्ट्राइक रेट इसी तरह 49% है। आरजेडी 243 में से 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 75 सीटों पर जीत मिली है। बिहार चुनाव में भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही जलवा चला है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जेडीयू बीजेपी के लिए कुल 26 रैलियां की। उन सभी सीटों में 67% सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जीत मिली है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बिहार में एनडीए की जीत पर सवाल उठाया है। हरीश रावत ने ट्वीट कर वोटों की डकैती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर एनडीए ने महागठबंधन की जीत चुराई है। उनकी जीत संदेहास्पद है। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 7 लाख लोगों ने नोटा यानी इनमें से कोई नहीं के विकल्प का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 6,79,135 लोगों ने नोटा विकल्प का इस्तेमाल किया है। ये कुल मतदाताओं के करीब 1.69% है। चुनाव आयोग के मुताबिक 4 सीटों पर जीत हार का अंतर 200 वोट है। 24 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 वोट का है, जबकि 32 सीटें ऐसी हैं कि जीत हार का अंतर 2000 वोटों का है। 48 सीटों पर जीत हार का फैसला 3000 वोट है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम ने क्या कहा, गिरिराज सिंह ने फोटो ट्वीट कर किस पर कसा तंज और नतीजों पर क्या बोले चिराग पासवान। देखते हैं टॉप 9 रिजल्ट पर बयानबाजी में। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर ट्वीट किया है। पीएम ने कहा कि बिहार के युवा साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नया दशक बिहार का होगा और आत्मनिर्भर बिहार उसका रोड मैप है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया है कि वो आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर आशीर्वाद मिलना ये दिखाता है कि बिहार के सपने क्या हैं, बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए की जीत पर ट्वीट कर कहा कि विकास, प्रगति और सुशासन को पुनः चुनने के लिए प्रदेश के सभी भाइयों बहनों का हृदय की गहराइयों से आभार। अमित शाह ने कहा कि ये हर बिहारवासी की आशाओं और आकांक्षाओं की जीत है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एक तस्वीर ट्वीट कर आरजेडी पर निशाना साधा है। गिरिराज ने एक कार्टून ट्वीट किया है। कार्टून में तेजस्वी क्रीज पर पहुंचने से पहले ही रन आउट हो गए हैं। गिरिराज ने तस्वीर के जरिए विपक्ष के सरकार बनाने के सपने पर तंज कसा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव नतीजों के बाद ट्वीट कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा। नड्डा ने कहा कि बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में अपने आप को मानवता की सेवा में झोंक और साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने चुनाव नतीजों के बाद कहा कि विरोधियों को पहले ही पता था कि वो चुनाव हारने वाले थे, इसलिए वो चुनाव का विरोध कर रहे थे। सुशील मोदी ने कहा कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार को आगे लेकर जाएंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने ट्वीट कर पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है। चिराग ने कहा कि पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, पार्टी हर जिले में मजबूत हुई है, इसका लाभ पार्टी को भविष्य में मिलना तय है। बिहार में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद जेडीयू ने कहा कि सूबे में जल्द ही एनडीए नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। बिहार में एआईएमआईएम ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लोगों का आभार जताया। ओवैसी ने कहा कि हम आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि कई दिग्गज इस बार विधानसभा पहुंचने से रह गए। बिहार के चुनावी जंग में उतरे दिग्गजों का क्या हाल रहा, देखते हैं टॉप 9 दिग्गजों की जीत हार में। आरजेडी के दिग्गज नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से शानदार जीत हासिल करने में कामयाब रहे।
आरजेडी के दूसरे बड़े नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने हसनपुर सीट से जीत हासिल की। जीत के बाद तेज प्रताप ने ट्वीट कर खुशी जताई। तेज प्रताप महुआ सीट छोड़कर हसनपुर से चुनाव लड़ने पहुंचे थे। आरजेडी के दो दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव चुनाव हार गए। अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी से और भोला यादव हाया घाट से चुनावी मैदान में उतरे थे। दोनों दिग्गज नेताओं ने इस बार चुनाव में अपनी सीट बदली थी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इमामगंज सीट से फिर चुनाव जीते हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव भी पटना साहिब सीट से चुनाव जीत गए हैं। जमुई सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतरी श्रेयसी सिंह ने शानदार जीत हासिल की। वहीं मोकामा सीट से अनंत सिंह पार्टी बदलने के बाद भी चुनाव जीत गए। अनंत सिंह आरजेडी से चुनाव मैदान में उतरे थे। बांकीपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा चुनाव हार गए। बांकीपुर से ही चुनाव लड़ रही पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनाव हार गई। पुष्पम प्रिया बिस्पी सीट से भी चुनाव हार गई। मधेपुरा की बिहारीगंज सीट से पहली बार चुनाव मैदान में उतरी शरद यादव की बेटी सुभाषिनी बुंदेला चुनाव हार गयी। मधेपुरा सीट से चुनाव लड़े जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव भी चुनाव हार गए हैं। सिमरी बख्तियार सीट से चुनाव लड़े वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को हार मिली है। दल बदल कर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े लालू के समधी चंद्रिका राय परसा सीट से चुनाव हार गए। नीतीश सरकार में मंत्री रही मंजू वर्मा चेरिया बरियारपुर सीट से चुनाव हार गयी। मंजू वर्मा को टिकट देने पर सवाल उठा था। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी लवली आनंद सहरसा से चुनाव हार गई हैं। लवली सांसद रह चुकी हैं। वहीं बिहार के रण में उतरी छोटी पार्टियों का हाल क्या रहा? पीएम मोदी की रैली से बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ा? बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़े नेताओं का क्या हुआ? देखते हैं टॉप 9 बिहार में पार्टियों का हाल। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। बिहार की जनता ने बीजेपी जेडीयू को पूर्ण बहुमत दिया है, लेकिन बिहार की जनता ने चिराग पासवान को नकार दिया है। एलजेपी ने 243 में से 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली। बिहार चुनाव में हार के बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार पर हमला बोला। चिराग पासवान ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि बिहार की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया। भाजपा के प्रति लोगों में उत्साह है। ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। बिहार विधानसभा में बांकीपुर और बिस्पी दोनों सीटों से प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया को हार का सामना करना पड़ा। पुष्पम प्रिया बांकीपुर से तीसरे नंबर पर रही तो बिस्पी सीट से करीब 1500 वोट मिले। बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शानदार सफलता हासिल की। ओवैसी की पार्टी 5 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। एआईएमआईएम बिहार में कुल 24 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस जीत के बाद ओवैसी ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए बिहार की जनता को धन्यवाद किया। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। वीआईपी एनडीए के साथ मिलकर 11 सीट पर चुनाव लड़ी थी। वीआईपी ने 4 सीटें हासिल की, लेकिन पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर सीट से चुनाव हार गए। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन एनडीए की पुरानी पूर्व सहयोगी शिवसेना को एक भी सीट नहीं मिली। शिवसेना बिहार में 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 21 सीटों पर शिवसेना को नोटा से भी कम वोट मिले। लालू यादव के साले और पूर्व आरजेडी नेता साधु यादव भी अपना चुनाव हार गए हैं। वो गोपालगंज विधानसभा सीट बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बीजेपी के सुभाष सिंह ने साधु यादव को 36,252 मतों के बड़े अंतर से हरा दिया। सुभाष को 77,751 और साधु को 41,039 मत मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी आसिफ गफूर 36,460 मत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। बिहार चुनाव में पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 12 रैली की। मोदी ने 12 रैली में 109 सीट कवर की और राहुल गांधी ने 8 रैलियों में 49 सीटें कवर की। जहां जहां मोदी ने रैली की उसमें एनडीए को 66 सीटों पर जीत हासिल हुई और राहुल की 49 सीट में सिर्फ 12 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली। बीजेपी के बागी और सासाराम विधानसभा सीट के एलजेपी उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया भी चुनाव हार गए हैं। सासाराम से आरजेडी के राकेश कुमार ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के बागी हुए रामेश्वर चौरसिया को 21,256 वोट मिले हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। एमपी में हुए उपचुनाव में जीत के बाद भी कैसे लगा बीजेपी को झटका? यूपी में उपचुनाव में विपक्ष को क्यों लगा झटका? और मणिपुर में उपचुनाव जीतकर कैसे आत्मनिर्भर हुई एन बीरेन सिंह सरकार?
टॉप 9 उपचुनाव का फैसला। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा चुनाव में हुए उपचुनाव में 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि डबरा से मंत्री इमरती देवी, सुमावाली से इंदल सिंह कंसाना और दिमनी से गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए हैं। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उपचुनाव में जीत का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों ने साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीत के लिए मतदाताओं के प्रति मैं आभार जताता हूँ। गुजरात उपचुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 8 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इन सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़कर 111 हो गई है। 8 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव कराया गया था। कर्नाटक में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी ने तुमकुरू जिले की सिरा विधानसभा सीट पर पहली बार 12,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर इतिहास रच दिया है। उधर तेलंगाना की दुब्बक विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी के एम रघुनंदन राव ने टीआरएस के सोलीपेटा सुजाता को हराया। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंदु राज 10,566 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। पहलवान योगेश्वर दत्त दूसरी बार चुनाव हार गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने कब्जा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। झारखंड की दुमका सीट पर सीएम हेमंत सोरेन के भाई और जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन ने बीजेपी की लुइस मरांडी को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने बीजेपी के योगेश्वर महतो बाटुल को 14,000 से ज्यादा वोट से हराया। ओडिशा में विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर बीजू जनता दल ने कब्जा कर लिया। बालासोर और तिरतोल सीट को बीजेडी ने अपने नाम किया है। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोगों को कोविड-19 के बीच मतदान करने के लिए धन्यवाद दिया। मणिपुर में 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी ने और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। मणिपुर में बीजेपी के ओ लुखोई सिंह ने बांगोई सीट और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार वाई असंत खान ने लिलोंग सीट पर उपचुनाव जीता है। नागालैंड में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में 1 सीट पर नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। कोहिमा जिले की सदर्न अंगामी 1 सीट पर एनडीपीपी के उम्मीदवार मेदो योखा और पुंगरू की पेरे सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार टी यांग सियो संगताम ने जीत दर्ज की। और अब आपको दुनिया की बड़ी खबरें दिखाएंगे। अमेरिका में ट्रंप क्यों नहीं मान रहे हैं अपनी हार? ट्रंप की लीगल टीम का नया प्लान क्या है? काराबाग की जंग थमने का सबसे ज्यादा किसे फायदा हुआ? देखिए दुनिया भर की खबरें टॉप 9 दुनिया में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अब भी सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर फिर कहा कि हम जीतेंगे। ट्रंप ने एक के बाद एक ट्वीट कर फिर मतगणना में धांधली का आरोप लगाया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए होगा। पॉम्पियो ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप फिर से दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में पिछड़ने के बाद भी ट्रंप की चुनावी टीम लगातार दांवपेच का सहारा ले रही है। ट्रंप की चुनाव प्रबंधन टीम ने कहा है कि वो जल्द ही एरिजोना में मतगणना को लेकर कोर्ट जाएंगे। ट्रंप की चुनावी टीम का कहना है कि एरिजोना में मतगणना में धांधली हो रही है। अमेरिका ने यूएई को $10.4 बिलियन में 50 F-35 फाइटर जेट्स बेचने के सौदे को मंजूरी दे दी है। इस डील को मंजूरी देना ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला माना जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में एर्दोगान ने अमेरिका और तुर्की के बीच मजबूत रिश्तों की उम्मीद जताई है। नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग थम गई है। रूस की पहल पर दोनों देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों की सेनाएं अब खामोश हो गई हैं। नागोर्नो काराबाख को लेकर हुए समझौते में अजरबैजान को बड़ी कामयाबी मिली है। समझौते के मुताबिक काराबाख के उत्तरी इलाके को छोड़कर दूसरे सभी इलाकों पर अजरबैजान का कब्जा होगा। रूस, अजरबैजान और आर्मेनिया के समझौते में काराबाख के उत्तरी इलाके को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। काराबाख के उत्तरी इलाके पर आर्मेनिया मूला के लोगों का कब्जा है। ये लोग अपने इलाके के लिए स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा चाहते हैं। कराची में नवाज शरीफ के दामाद
मोहम्मद सफदर को होटल से गिरफ्तार करने वाले सुरक्षा अधिकारियों को पाकिस्तान सेना ने सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों पर मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी के दौरान उनसे बदसलूकी का आरोप है। सर्दी भगाने का नुस्खा नंबर 32। अपनी बीवी के सुंदर हाथों से तीखी मिर्ची का लेप लगवाएं। ये मिर्ची गर्मी की लहर पैदा कर देगी। कैसा लग रहा है? आप ये सब कर